बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम फिज़िक्स फॉर ऑल आई एम नेक मोहम्मद। लास्ट वीडियो के अंदर हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में। उसकी प्रॉपर ग्राफ के बारे में हमने समझा, उसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ हमने देखी, फिर हमने उसकी थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंटली निकाल के देखा, फार्मूला ड्राइव किया कि क्या हमारी वैल्यू ठीक आती भी है कि नहीं। तो आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए, कि किसी भी चीज़ को वेपोराइज करने के लिए जितनी एनर्जी हमें चाहिए वो कितनी होगी। उसकी पूरी स्टोरी समझते हैं। लिक्विड है मेरे पास कोई सा भी, मैंने पानी ले लिया इस केस में, उसको मैंने थर्मल एनर्जी प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ हीट। नीचे से उसको गर्म करना शुरू कर दिया चूल्हे की मदद से या बर्नर वगैरह लगा दिया। इट विड स्टार्ट बॉइलिंग। पानी को मैंने जब गर्म किया वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता रहेगा, बर्दाश्त करता रहेगा। उसकी कैपेसिटी इतनी है कि वो अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता जा रहा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जहाँ पे वो अपनी स्टेट को चेंज करना ज़्यादा बेहतर समझेगा, ना कि अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करना। वो टेम्परेचर तकरीबन 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और इसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम भी देते हैं। ठीक है। अगर मैं उस बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा पानी को गर्म करूँगा तो पानी प्रेफर करेगा कि मैं जी स्टीम बन के उड़ जाऊँ। ठीक है। अगर मज़ीद ज़्यादा गर्म करूँगा तो लिक्विड स्टीम के अंदर चेंज हो जाएगा, वेपर्स के अंदर चेंज हो जाएगा। इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि -20 पे पानी सॉलिड फॉर्म में था, पॉइंट ए तक मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो सॉलिड ही रहा। लेकिन फिर उसने सॉलिड से टोटली लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए अपने आप को कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब की इस रेंज में, उसको हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का नाम दे दिया। इसी से हम आगे जब ग्राफ बनाते हैं, बी तक आ गया था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, आगे वो सिर्फ पानी ही रहेगा। मैं उसको यहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। बी से सी तक 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए मैं उसको एनर्जी कॉन्टीन्यूसली थर्मल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि वो अब्जॉर्ब करी जा रहा है, अपने अंदर बर्दाश्त करी जा रहा है। लेकिन जैसे ही वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचेगा उसकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी हीट को अब्जॉर्ब करने की। वो प्रेफर करेगा वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाने के लिए। तो सी में वो कुछ लिक्विड होगा और कुछ सॉरी वो टोटली लिक्विड होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लिक्विड होगा, कुछ उसके अंदर गैस मतलब वेपर्स होंगे। इस पॉइंट के ऊपर भी कुछ उसके पास लिक्विड्स होंगे, कुछ वो वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। और डी पॉइंट तक भी उसके पास, डी से थोड़ा सा पहले तक उसके पास कुछ लिक्विड होगा, कुछ वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा। लेकिन डी पॉइंट एक ऐसा होगा जब वो लिक्विड स्टेट के अंदर से बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा और टोटली स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो पॉइंट सी से पॉइंट डी तक उसको मुकम्मल तौर पे लिक्विड से मुकम्मल तौर पे वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैंने उसको जितनी एनर्जी प्रोवाइड की, जितनी एनर्जी उस लिक्विड ने एब्जॉर्ब की, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है। यही सारी बात इस उर्दू के अंदर मैंने बताने की कोशिश की है। तो जितनी एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेगा सी से डी तक, सी से डी तक ख़ुद को मुकम्मल तौर पर लिक्विड से स्टीम में, मुकम्मल तौर पे लिक्विड से मुकम्मल तौर पे स्टीम में तब्दील करने के लिए, जबकि उसका टेम्परेचर 100 पे ही रुका हुआ है। 100 देखें, टेम्परेचर उसका कांस्टेंट ही है। तो हम उस एनर्जी को लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दे देंगे। तो स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर की होती है 2.26 इंटू 10⁻⁶ जूल पर केजी। मतलब क्या है इस बात का, आपके पास 1 वाटर है यहाँ पे, उसको मुकम्मल तौर पे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए 1 kg ही स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए आपको अबाउट 2.26 या 2.3 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻⁶ जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी चलेगी। प्रॉपर डेफिनेशन अगर मैं इसकी देखता हूँ तो डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी ऑफ हीट, हीट की कितनी क्वांटिटी मुझे चाहिए, दैट चेंजेस, दो तब्दील कर दे, यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड, कोई भी एक स्पेसिफिक यूनिट मैं ले लेता हूँ 1 kg 2 kg, कम्प्लीटली इनटू गैसेस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर उसके जितनी
उसको एनर्जी चाहिए टोटली गैस के अंदर कन्वर्ट होने के लिए, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का नाम दे देते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को H और सबस्क्रिप्ट में V के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा Q सबस्क्रिप्ट V/M फार्मूला है इसका। डेल्टा QV को इधर ही रहने देता हूँ, तो M को दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दूँगा। अगेन दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन। कहानी मैंने आपको एक सुना दी, आप लोगों ने समझ ली। तो एक स्टूडेंट उठता है, खड़ा होता है, कहता है सर ये तो आपने सारी हमें कहानी बता दी, तो अपनी बात को प्रूफ भी तो करके दिखाए ना, कोई हमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दें। तो हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंटल सेटअप इस्टेब्लिश किया। कैसे? अगेन एक इंसुलेटिंग वॉल ले ली, एक इंसुलेटिंग आप कह लें बॉक्स ले लिया, नीचे एक वेट मशीन रखी डिजिटल, जिसके ऊपर यहाँ पे आपको वेट की वेरिएशन नज़र आएगी। एक बीकर ले लिया, बीकर के अंदर मैंने कुछ लिक्विड डाल लिया, ये सारा ब्लू मार्किंग से लिक्विड है, और अंदर अगेन मैंने ये ब्लैक से कलर का एक हीटर लटका दिया। ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, मैंने 100 वाट हीटर को इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करनी है, मतलब पावर देनी है इसको मैं इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन कर दूंगा, तो ये 100 वाट तक मैंने इसको गर्म करना है। कितने टाइम के लिए? 500 सेकंड्स के लिए। तो होगा क्या? होगा ये कि 0.02 kg वाटर बॉयल होगा, मतलब स्टीम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इसका मतलब पहले 1 kg वेट है, तो बॉयल होने के बाद ये कुछ कम हो जाएगा, कुछ भी कम होगा, उसका जब हम डिफरेंस लेंगे, माइनस करेंगे, तो वो 0.02 kg कम हुआ होगा। मसला हल हो गया हमारा। डेल्टा QV इंटू MHV ये फार्मूला है हमारे पास। HV हमने निकाल दी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये आ गया। पावर मैं पीछे पढ़ के आया हूँ, एनर्जी ओवर टाइम है, टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, एनर्जी पावर इनटू टाइम आ जाएगी। एनर्जी की जगह पावर इनटू टाइम मैस के साथ डिवाइड कर देंगे। मैस जो कन्वर्ट हुआ है, टाइम जितनी देर मैंने अपनी पावर अप्लाई की थी, पावर की वैल्यू 100 वाट्स। तो इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके मैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर निकाल सकता हूँ। यहाँ पे आप कोई डिफरेंट मटेरियल ले लेंगे, कोई डिफरेंट लिक्विड ले लेंगे, तो उसकी भी इसी सेटअप के थ्रू आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन दिस इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू एज नो अलाउंस फॉर एनी थर्मल एनर्जी। कोई भी मतलब मैं थर्मल एनर्जी को लॉस नहीं होने दे रहा, ना उसको सराउंडिंग से इनसाइड द सिस्टम आने दे रहा हूँ, तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। सो लास्ट वीडियो के अंदर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे डिस्कशन की थी। इसमें हमने लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को समझने की कोशिश की इन रियल सेंस कि वो बताती क्या है। उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंटल एक प्रोसीजर डन किया, कुछ हमने ग्राफ्स का सहारा लिया, कुछ हमने उसकी एक्सप्लेनेशन समझी एक एक्सपेरिमेंट एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो होपफुली दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।